तो गुजरात में आज दूसरे चरण के लिए 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और इन सब के बीच में 12 बजे तक अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 24% से ज्यादा मतदान अभी तक दर्ज किया जा चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त गुजरात से। गुजरात चुनाव के लिए मतदान जारी, लोग पोलिंग बूथों का रुख कर रहे हैं। अहमदाबाद में अब तक अगर हम बात करें तो 16.95% वोटिंग हुई। गुजरात चुनाव के लिए मतदान जारी है। पोलिंग बूथों के बाहर ये लंबी कतारें देखिए, गुजरात की जनता। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और हर जिले में, बनासकांठा की अगर हम बात करें तो 21.08% तक मतदान यहां हुआ। गुजरात के अलग अलग जिलों में जो 14 जिले हैं, एक एक करके आपको बता रहे कि कहां कितना प्रतिशत मतदान हुआ। गांधीनगर में 20.39% मतदान हुआ, खेड़ा में 19.63% तक मतदान दर्ज किया गया है। ये इस वक्त तस्वीरें आपके सामने। गुजरात चुनाव के लिए मतदान जारी। जो बुजुर्ग हैं वो भी घरों से निकल रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, महिलाएं भी निकल रही हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वोटर्स जो हैं वो भी बढ़ चढ़ करके इस बार इस वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना वोट कास्ट किया। गृह मंत्री अमित शाह परिवार समेत पहुंचे थे वोट कास्ट करने के लिए। ये पीएम जब पहुंचे हुए थे वोट डालने के लिए तो वहां की तस्वीर है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां एक आम नागरिक की तरह जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने निकले प्रधानमंत्री मोदी तो इंतजार करते नजर आए। एक आम नागरिक की तरह कतारबद्ध होकर के खड़े रहे, सारे प्रोसेस को खुद फॉलो किया और प्रक्रिया संपन्न करने के बाद जाकर के वोट डाला। वोट डालने के बाद वो स्याह लगी उंगली भी लोगों को दिखाई और अपील की। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए। काफिला पहुंचने से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जब वोट डाल करके बाहर निकले तो सड़क के दोनों किनारे जो गुजरात की जनता थी, गांधीनगर की जो जनता थी, यहां पर देखिए वो खड़ी थी। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद से लेकर के गांधीनगर और इसके अलावा तमाम जिलों में, क्योंकि 14 जिलों में आज वोटिंग हो रही है गुजरात में। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी ने अपना मतदान किया और पीएम की मां ने भी, हीराबेन ने भी मतदान किया। ये तस्वीर भी देख लीजिए। जो बुजुर्ग हैं वो भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हील चेयर पर उन्हें लाया गया और यहाँ वो पोलिंग बूथ में पहुंची और यहाँ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार आपके सामने, एक तरफ उनकी मां है तो दूसरी तरफ उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने भी वोट डाला है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट डाला। गुजरात में आज 93 सीटों पर वोटिंग जारी है और वोटिंग के बीच में हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहा है। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम का परिवार, ये 3 तस्वीरें आपने देखा जहां प्रधानमंत्री ने मतदान किया, उनकी मां हीराबेन पहुंची, उनके भाई ने भी वोट डाला। इधर घाटलोडिया में बीजेपी समर्थकों का हंगामा भी देखने को मिला है। गढ़वी की वोटिंग के दौरान ये हंगामा देखने को मिला और आपके सीएम उम्मीदवार हैं यहां से इसुद्दीन गढ़वी, यहां हंगामा देखने को मिला है घाटलोडिया में बीजेपी समर्थकों का। आपको बता दें ये वो सीट है जहां से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं और ये गढ़वी की वोटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला है। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। बीजेपी समर्थकों ने लगाए मोदी मोदी के नारे जब आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के जो चेहरा है, जो नाम है इसुद्दीन गढ़वी, जब वहां पहुंचे तो नारे लगाए गए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। इस वक्त हम एक बूथ पे हैं जहां पे इसुद्दीन गढ़वी जो है, जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, यहाँ पहुंचे और दूसरी तरफ उनके यहाँ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। लोग नारे लगाकर उनका कहीं ना कहीं एक तरह से बहिष्कार करें। क्या ये आप लोग नारे क्यों लगा रहे हैं, उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं, मोदी मोदी बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे। तुम आगे बढ़ो। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध नहीं कर रहे, हम अपनी पार्टी का कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रचार कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे। ये एरिया बीजेपी के सिवा किसी का है नहीं होता। इधर उनका वोट बिगड़ा है, एक वोट बिगड़ा। किसी का विरोध नहीं कर रहे, किसी का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। भारत माता की जय बोलना हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसुद्दीन गढ़वी जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी है और साथ साथ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, जैसे ही वोट डालने इस बूथ पर आए हैं लोगों ने हंगामा किया है। भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी के नारे के साथ कहीं ना कहीं उनको जाना पड़ा है और फाइनली वो यहाँ से निकल गए हैं। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो आपको अभी हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखा दिया और जी न्यूज के साथ खास बातचीत में
इसुदान गढ़वी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हमने सुनाया, एक बार फिर सुनाते हैं, क्योंकि जब यहां पर पहुंचे तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो नारेबाजी करते नजर आए थे। जवाब क्या इनकी तरफ से आया आम आदमी पार्टी की तरफ से, सुनिए जरा। तो विजन तो आपका हमने बहुत पहली बार सुन लिया, उम्मीद कितनी है, कितनी सीटें आ जाएंगी? देखिए, उम्मीद है, उम्मीद तो दिख रही है। लोग अब शासकों के भ्रष्टाचार से, शिक्षा के मॉडल से, आरोग्य से, इनसे बहुत परेशान हो चुके हैं। तो हमें लग तो रहा है, उम्मीद तो बहुत है। गुजरात की जनता बहुत समझदार है। नंबर कितने हैं सर? देखो, मैं मान रहा हूँ कि फर्स्ट फेज में हम 51+ सीटें जीत रहे हैं, सेकंड फेज में 52+ सीटें, तो पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की 8 दिसंबर को बन रही है। आप वोट करने गए, आपकी धर्मपत्नी साथ में थी, जब आप वापस आ रहे थे तो मोदी मोदी के नारे लगे, अभी थोड़ी देर पहले अभी भी जय श्री राम के नारे आसपास लग रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट करेंगे आप? लोकतंत्र की मजा है, अपने अपने को सबको अधिकार है, सब करने चाहिए। और ये इसलिए है, देखो, अगर नारे लगने से उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा मिलती है तो मैं बोल रहा हूँ जोर से नारे लगाने चाहिए। नारे लगने से उनको अच्छे स्वास्थ्य मिलते हैं तो उसको जोर से नारे लगाने चाहिए। नारे से ही होता है देश, तो करना चाहिए, सबको स्वतंत्रता है। लेकिन बीजेपी से बात की जाए या उनके कद्दावर नेताओं से बात की जाए तो वो तो आपको मुकाबले में कहीं गिन ही नहीं रहे हैं। उनका कहना है तो आप तीसरे नंबर पे आएंगे। तो ठीक है ना, सबका अपना अपना अधिकार है, लोकतंत्र है, जनता तय करती है। बीजेपी वाले थोड़े ईवीएम में जाते हैं। सर, आखिरी सवाल रहेगा, अरविंद केजरीवाल जब लगातार अपनी बात रख रहे थे रैलियों के जरिए, लगातार कह रहे थे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आईबी की रिपोर्ट है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आईबी की रिपोर्ट है। आज जब इलेक्शन का लास्ट डे है, दूसरा दौर का मतदान है, वो आईबी की रिपोर्ट सही साबित हो रही है आपके हिसाब से या नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। उसके बाद की भी आईबी की रिपोर्ट आ गई, जो सोर्स हमने बताया है कि फर्स्ट फेज की आईबी की रिपोर्ट आई, उसमें 51+ हम जा रहे हैं, बीजेपी 30 पे है। आप चेक कर लीजिएगा। तो सरकार बना रहे हैं आप? बिल्कुल बना रहे हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद थे इसुदान गढ़वी हैं, सीएम पद के कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी से। उनका अपना दावा है, उनका कहना है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और जो आईबी की रिपोर्ट की बात का हवाला बार बार अरविंद केजरीवाल दे रहे थे वो बिल्कुल सही, उस पर अभी भी अपने दावे पर टिके हुए हैं। कैमरा पर्सन नरेश मित्तल के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो अंकुर त्यागी की रिपोर्ट अभी हमने आपको दिखा दी है, और यहाँ आपको बता दें कि ग्राउंड का हम रुख करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर सामने आई है वो पहले आप देख लीजिए। पीएम यहाँ मीटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं नरेंद्र मोदी। एक तरफ गुजरात में दूसरे चरण का रण, जहां 93 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, मतदान के लिए लोग निकल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मतदान किया, उसके बाद घर से जब बाहर निकले तो यहां पहुंचे हुए हैं मीटिंग के लिए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सीधे दिल्ली से। ये तस्वीर है, पार्टी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि पहले से जो तयशुदा कार्यक्रम था उनका दिल्ली में, क्योंकि आज यहां पर मीटिंग होनी है, तमाम बीजेपी के दिग्गज लीडर यहां पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब अंकुर त्यागी हमारे साथ घाटलोडिया से हमारे संवाददाता बने हुए हैं ग्राउंड पर इस वक्त, और विशाल पांडे भी हमारे साथ नारायणपुरा से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अंकुर, मैं आपका रुख कर रही हूं क्योंकि आपने इसुदान गढ़वी से भी बातचीत की है। ये वो घाटलोडिया का इलाका, अगर हम जिक्र करें तो ऐसा इलाका है जहां से बीजेपी का जो भी प्रतिद्वंदी रहा है, बहुत करारी शिकस्त बीजेपी ने उसको दी है। इसुदान के लिए ये राह इतनी आसान नहीं है, और जब वो पहुंचे पोलिंग बूथ पे भी हमने देखा कि कैसे नारेबाजी वहां हो रही है। देखिए, इसुदान जो है अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आए थे अपना मतदान करने के लिए, और जैसे ही वो मतदान करके बाहर निकलते हैं उनके ठीक बगल में जो क्राउड इकट्ठा था, क्राउड वो था जो आम लोग थे, ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। ये बात हम इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। और इन लोगों ने अचानक से जो भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू करे। हालांकि जो एक नियम होता है कि जो जहाँ मतदान केंद्र है वहाँ से 200 मीटर दूर जाकर ही आप मीडिया में कोई बात कर सकते हैं या कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं, इसलिए इसुदान को ये जो जगह थी वो छोड़नी पड़ी, और इसीलिए वो थोड़ा सा आगे बढ़ गए। 200 मीटर का जो दायरा था वो निकलकर वहां पर जाकर उन्होंने मीडिया से बात करी। वहीं पर हमने उनसे सवाल भी किया कि जैसे जो नारे लग रहे थे उन पे उनका रिएक्शन क्या है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर ये नारे लगाने के बाद लोगों को अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल मिल जाते हैं तो आप और नारे लगाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यही लोकतंत्र का मजा है। लेकिन जहां तक बात करेंगे राह की बात, राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, साल 2012 में आनंदीबेन पटेल जो मुख्य इस वक्त राज्यपाल हैं, वो यहां से चुनाव जीती थी, 1 लाख से ज्यादा वोट उनको मिले थे। उसके बाद
2015 में इस इलाके में पाटीदार आंदोलन का जोर था। कुछ जो मुख्य केंद्र हुआ करते थे पाटीदार आंदोलन के, उनमें से एक ये था। बहुत बड़ी आबादी पाटीदारों की यहाँ पे रहती है। बावजूद इसके 2017 में जब भूपेंद्र पटेल, जो इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, वो जब चुनाव लड़ते हैं, उनको 1,17,000 वोट मिलते हैं, यानी 2012 से भी ज्यादा वोट मिलते हैं। और आज की तारीख की बात की जाए, थोड़ी देर पहले भूपेंद्र पटेल यहाँ पर आए थे, उनका भी ये विधानसभा क्षेत्र है, वो यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्होंने जब वोट किया और वोट करने के बाद बाहर आए, तो इस बार उनका दावा 2 लाख वोटों से ज्यादा की जीत दर्ज करने का है। तो बीजेपी इस वक्त पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी भी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कॉन्फिडेंस कहीं से भी लो, आम आदमी पार्टी का भी नहीं है, उनके प्रत्याशी का भी नहीं है। और ये गिनवाते नजर आए कि इस बार तो हम 100 से ज्यादा यहां सीटें जीत करके आएंगे, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। विशाल का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ विशाल बने हुए हैं, नारायणपुरा से हैं। विशाल, आप जिस पोलिंग स्टेशन पे हैं, वहां किस तरीके का उत्साह मतदाताओं के बीच में, और ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त की क्या कहती है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, ये शहरी इलाके का बूथ है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। फिलहाल इस बूथ पर हमें बहुत भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहां पर हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं जो वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। शहरी इलाकों में खासतौर पर मतदाता बहुत भारी संख्या में नहीं निकल रहे हैं। हालांकि हमने ग्रामीण इलाकों में देखा, वहां पर ज्यादा संख्या में हमें मतदाता दिखाई दिए। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, सबसे पहले मैं चाहूंगा वो अपनी तस्वीरें दिखाएं। अभी अभी वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं स्याही का निशान दिखाते हुए। क्या नाम है आपका? मोहित सोनी। मोहित सोनी जी, शहरी मतदाताओं के लिए मुद्दे क्या रहे हैं इस चुनाव में? आपने सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार देखा, वादे देखे, दावे सुने, अब आपकी बारी थी, तो आपने क्या सबसे बड़ा मुद्दा माना? हमने तो विकास के मुद्दे पे वोट दिया है। हाँ। जैसे पहले विकास नहीं था, अभी विकास हो रहा है, तो हमने विकास के मुद्दे पे वोट दिया है। जैसे अभी मेट्रो बनी है, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो हमने उस मुद्दे पे वोट दिया है। विकास के मुद्दे पर वोट किया है आप क्या कहना चाहेंगे, युवाओं के लिए क्या बड़ा मुद्दा रहा? वो पढ़ाई का है। हाँ, वो मुद्दा है अभी, पढ़ाई मुद्दा। आप तो वहीं से अपनी स्याही के निशान दिखाते हुए आ रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को आप? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सब ने पूरी ताकत लगाई। जनता का आज दिन है, जनता के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या रहे? जनता के मुद्दे ये है कि यहाँ पे मोदी साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत गुंडागर्दी का बहुत काम हट गया है, और आगे भी जो है वो अच्छा ही करेंगे, इसलिए हम उनको ही सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है। सुरक्षा, देखिए, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है। महिलाओं से बात कर लेते हैं। आंटी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? महिला वोटर बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी चुनाव में। वो नहीं, देखिए, थोड़ी भाषा की दिक्कत है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं इस पोलिंग बूथ पर जब पहुंचा, मुझे भीड़ थोड़ी कम नजर आ रही है। शहरी मतदाता शायद उतनी भारी संख्या में घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं जितना ग्रामीण मतदाता निकल रहे हैं। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं विरमगाम विधानसभा में था, जहाँ हार्दिक पटेल का वोट था। ग्रामीण इलाकों में हमें भारी भीड़ दिखाई दी है। हालांकि देखिए, शहरी इलाकों में भी अब वक्त ढलते ढलते हो सकता है दोपहर बाद ये संख्या बढ़े। वोटर्स यहाँ पर क्योंकि यहाँ मतदाता जो है पोलिंग बूथों का रुख कर रहे हैं। अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर, और राज्य चाहे कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, लेकिन जो भाव होता है वो एक ही भाव है। और आज के दिन का वो भाव लेकर के लोग पोलिंग बूथों का रुख भी कर रहे हैं। विकास सबके जहन में है मुद्दा, और जो मूलभूत समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं उसको मुद्दा बनाया गया है, और उसलिए लोग पोलिंग बूथों का रुख कर रहे हैं। अंकुर और विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, पीएम ने जहां वोट दिया, वहां पहली बार वोट डालने आए युवाओं ने क्या कुछ कहा, वो भी जरूर सुनिए। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, उनके जहन में क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बूथ पर अपना वोट डाला था, उस पर भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। महिलाएं हैं, फर्स्ट टाइमर भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। उन्हीं लोगों से बात करते हैं कि क्या आपको क्या इंस्पायर किया वोट डालने के लिए? आप फर्स्ट टाइमर हैं? नहीं, सेकंड टाइम है। पहले विधानसभा में डाल चुके हैं, बट जब हमारे पीएम इतना टाइम लेकर दिल्ली से यहाँ आ सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम तो पास ही रहते हैं, तो हम आ ही सकते हैं वोट डालने। ये युवा है, और एक आप क्या बोलना चाहेंगे? वोट डालने पहली बार डाले हैं? नहीं, पहले ही डालते रहे। आप वोट डालते रहे? हाँ जी, सबको वोट डालना चाहिए। हाँ, सबको डालना चाहिए, तो कायदा वो है, सबको डालना चाहिए। उसमें क्या है, पूरी कहने से थोड़ी डालते हैं, वो तो डालना चाहिए, अपने को फर्ज है अपना डालने का। आप फर्स्ट टाइमर हैं? हाँ, फर्स्ट टाइमर है। तो आप उत्साहित होंगे काफी, पहली बार वोट डाल रहे हैं? पहली बार ही डाला है, बहुत उत्साहित हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है।
कौन से मुद्दे आपके नजर आए सर कि यहाँ पर वोट डालने आए, और जो भी आप जिस भी दिए होंगे क्या इंस्पायर किया, कौन से मुद्दे लेकर? इंस्पायरिंग में ऐसा है कि मोदी जी खुद ही हमारे एरिया पे और हमारे यही बूथ स्टेशन पे है, तो हमको कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसी वोट एक प्लस पॉइंट से हमने यहाँ पे वोट दिया है सर। जब प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं सबको आना चाहिए, अब देख रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में महिलाएं भी आ रही है, आप भी वोट डाला है, सबको वोट डालना चाहिए, क्या सोचकर वोट डालना? सबको वोट डालना चाहिए, हमारी ही प्रगति के लिए है, हमारे देश की उन्नति के लिए है, तो हम सबको वोट डालना चाहिए। आप फर्स्ट टाइमर हैं? नहीं, हमारा सेकंड टाइम है। यूथ क्या सोचकर वोट डाल रहा है यहाँ? यूथ अभी डाल रहा है कि डेवलपमेंट मतलब जो राष्ट्र के साथ हो, मतलब गुजरात का अच्छा हो, मतलब गुजरात के जो युवा हैं मतलब उनकी एक सोच मतलब ये दिखाता है मतलब क्या प्रोग्रेस होना चाहिए देश में। आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है यहाँ बूथ पर हमारे यहाँ वोट डालने आते हैं, तो हमारे बेसिक मुद्दे वो तो हमारे प्रधानमंत्री ने सॉल्व कर ही दिए गुजरात में, तो अब बेसिक मुद्दों पर बात ही नहीं रहा। अब विकासशील का शब्द हमारे यहाँ रहा ही नहीं, अब विकसित गुजरात कैसे बनेगा यही एक शब्द हमारे वहाँ है। चलिए आखिरी सवाल आपसे ही पूछ लेते हैं, समापन करते हैं। जो महिलाएं हैं वो अपने आप को गुजरात में सुरक्षित महसूस करती हैं? आप लोग तो गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। बीजेपी की बैठक में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं पीएम। पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, और ये दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हुए हैं। बीजेपी पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक है और यहां इस बैठक की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहुंच चुके हैं यहां पर, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में वोटिंग के बाद सीधा दिल्ली के लिए रवाना हुए थे प्रधानमंत्री, और अब ये दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर से सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे पीएम। 2 दिवसीय ये बैठक है, 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। बीजेपी पदाधिकारियों की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, और ये जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको यहां नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सीधे दिल्ली मुख्यालय से इस वक्त आप देख रहे हैं, और तमाम बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के भी मंथन यहां पर होगा। और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें मंच की सीधे दिखा रहे हैं जो बीजेपी हेडक्वार्टर के भीतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। ये तस्वीरें दिल्ली से इस वक्त आ रही हैं। सुबह गुजरात में थे पीएम, वोट कास्ट किया, और वोट कास्ट करने के बाद दिल्ली रवाना हुए प्रधानमंत्री। और बीजेपी के हेडक्वार्टर में, दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है बीजेपी का, उस मुख्यालय से ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ यहां प्रधानमंत्री की ये बैठक है, संबोधित करेंगे पदाधिकारियों को। और जाहिर सी बात है, देखिए 2022 चाहे हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, इसके अलावा गुजरात का विधानसभा चुनाव हो, या देश भर में हो रहे आज उपचुनाव हो, इन सारी चीजों का जिक्र करते हुए अब आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी, फोकस होगा 2024 का लोकसभा चुनाव। लेकिन उससे पहले भी कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, और आज ये बैठक उन तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए, 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि तमाम बीजेपी के पदाधिकारी इस वक्त दिल्ली में मौजूद। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।